इस पन्ना नगरी हीरा में ससम्मान है तुम्हारा। और कल्ला संकुल माध्यमिक शाला घोटेही से चलकर आया हूं, बाबूलाल नाम है हमारा। कहानी का शीर्षक पर्यावरण के प्रति फर्ज है। एक बार क्या होता है कि सभी बादल आसमान पर सैर करने निकल पड़ते हैं और निकलते हुए कोई तामिया, भूरा, भदरंगा, सफेद, काला, जब सभी बादल छोटे बड़े मिलकर के निकलते हुए और देखते हैं तो अचानक तामिया बादल की नजर नीचे की ओर घूम जाती है। और जब घूम जाती है तो क्या देखता है कि हमारे मित्र पेड़ पौधों को ये धरती के मनुष्य काट काट करके और ट्रकों में भर भर करके ले जा रहे हैं, सारा जंगल सत्यानाश कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा बादल भदरंगा ने देखा नीचे की ओर आंखें कर गए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि अरे गाड़ी वाहन चलाते हुए लोग बाग सिगरेट पी करके और जलती तीली बगल में फेंक देते हैं, जिससे हमारा ये मित्र पेड़ पौधे धू धू कर करके जल रहे हैं। तब तीसरा बादल काला की नजर पहुंची नीचे की ओर और अचानक चिल्ला करके कहने लगा, अरे देखो तो देखो, पेड़ पौधे तो जलते ही हैं, हमारे छोटे जो पशु पक्षी हैं और जीव जंतु हैं वो भी कैसा कर रहे हैं। मैना, टुइया, डोंकिया, तीतो, लवा, चकोर, नीलकंठ, चंडूल, चिरैया, सारस, बकला, मोर लगे सब रोने। और तेंदुआ बिघना से ही और शेर घुरक घुरक कर रीछ लोमड़ी खो खो कर करके रोवे और मोफार श्यार चिल्लावे, बोले वाह वाह वाह। इस प्रकार से कोहराम मचा हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है। सभी बादलों ने आपस में थोड़ा सा रिहर्सल किया, बात की और कहा भैया सब जने रुक जाओ, थोड़ा सा योजना बनाना है अपन को भी अब कुछ। सभी बादलों ने योजना बनाई, बैठ गए, बोले भैया हाँ चलो, क्या चाहते हो, देख तो लिया है हालचाल। एक बादल बोला भदरंगा कि भैया हमें तो ऐसा लगता है कि धरती में जाकर के एक भी बूंद पानी ना बरसाएं, साले धरती के प्राणी पूरे पानी के लिए त्राह त्राह प्यासन के लिए मर जाएं। इसके बाद एक दूसरा बादल के लिए तैयार हुआ तो दूसरा वाला एक छोटा सा कमजोर सा बादल उठा और वो बोलने के लिए जैसे तैयार हुआ तैसे एक अच्छा हट्टा कट्टा अच्छा बड़ा सा मूंछ वाला बादल बोला, रुक बे, अबे मुझको बोल लेने दो। वो बेचारा दुबला पतला बादल बैठ गया चिमा करके और खुसर खुसर बताने लगा कि हम कमजोर तो हैं। इसके बाद तुरंत वो बोलने लगा जो हट्टा कट्टा बादल था कि भाई अब तो मुझको ऐसा लगता है साथियों कि धरती में जाकर के महाप्रलय मचा दिया जाए। इसके बाद सन्नाटा पसर गया पूरी सभा में। तब बादलों ने निर्णय लिया कि हाँ ठीक है, दो गुटों में बट जाते हैं। दोनों गुटों में बादल बट गए, एक महाप्रलय करने वाले और एक सूखा करने वाले। अब दोनों बादल जैसे ही प्रस्थान करते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए, इतने में काले बादल का फोन आ जाता है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। बोले हेलो भाई, हमको टाइम नहीं है, जल्दी बोलो कहाँ से। अरे हम वायु बोल रहे हैं, हवा आपकी बड़ी बहन। अच्छा अच्छा भाई जल्दी बोलिए, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। बोली वायु क्या रे, हमारे गुप्तचरों ने तुम्हारी योजना बता दी है, हम भी आपका साथ निभाना चाहते हैं। हाँ बोले तो बताओ आप किसके साथ में चलोगे, हमारे दो गुट हैं। कहे हम महाप्रलय वाले के साथ में चलेंगे। कहे हाँ जल्दी से जाइए आइए और हम जब तक चलते हैं। लो भाई आसमान में वो धरातल की ओर चल पड़े और जिस जहां पर सूखे वाले बादल पहुंचे वहां उन्होंने एक बूंद न पानी बरसाया। सब के सब प्यासों के लिए आसमान की ओर आंखें फाड़ फाड़ करके निरख रहे थे, बादल एक बूंद नहीं पानी बरसा रहे थे। और जहां एक काले मोटे बादल पहुंचे वहां एकदम से कर 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 तर 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 तड़ाक कहीं गाजे गिराते और कहीं कोहराम मचाते, एकदम से पानी का महाप्रलय मचा दिया। कुछ तो गांव बह गए, कुछ तो नदियां नाले एकदम उफान में आ गई, कुछ शहर बह गए और पीछे से पड़ी वायु चक्रवात पर चक्रवात लाले, कुछ घर गिराए, कुछ आसमान गिराए, पर्वत पठार को भी भड़बड़ा दिया, जिससे क्षति बहुत हो गई। इसके बाद सभी लोग आ गए, सभी बादल इकट्ठे होकर के और आपस में निर्णय लिया कि अब हमको भी इसी प्रकार से हर वर्ष करना है, क्योंकि धरती पर बहुत बजट पेश होता है लेकिन हमारे पेड़ पौधों मित्रों को नहीं लगाया जाता है। तो सभी ने तालियां बजाई, कही हाँ बहुत अच्छा है। तो भाई दीदी कहती है कि चलो मैं भी धरती में जाकर के और ये लोगों को बताऊंगी कि अरे पौधे लगावा जला से बनावा,
पर यदि जीवन चाहो अपना फर्ज निभाओ। धन्यवाद सर जी। प्रकृति का मानवीकरण करके कितना अच्छा संदेश कहानी के माध्यम